नगर निगम चुनाव में अब चुनावी भागदौड़ में नहीं दिखेंगे वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी। नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने देखिए क्या कहा। आपका नाम? राघव विज। राघव विज जी, जिस तरीके से अम्बाला में कांग्रेस प्रत्याशियों के 3 नामांकन रद्द कर दिए गए, क्या कहोगे इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये जो है हार की बौखलाहट के कर ये जो अफसर बैठे हैं एआरओ का क्या काम होता है कि जब आप कोई फाइल रिसीव करते हैं, उसको रिसीव करने से पहले अगर किसी अफसर की ड्यूटी लगाई जाती है तो वो एक एक पेज चेक करता है, और जिसकी वजह से नामांकन रद्द किए गए हैं वो पहले पेज पे बिना स्टैम्प के, आप बताइए खाली फार्म को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं हार की बौखलाहट है। आज भी मैं मार्केट में घूम रहा था, मैंने देखा भाजपा के कुछ बड़े नेता, पदाधिकारी और मंत्री यहाँ आए हुए हैं। उनके अंदर लोगों में ऐसा खौफ है, उनको काले झंडे जगह जगह दिखाए जा रहे हैं। उनके साथ फोर्स तैनात की गई है। वो फोर्स इसलिए तैनात की गई है कि पब्लिक इतनी परेशान है, पब्लिक इतनी गुस्से में है कि पब्लिक कुछ भी कदम उठा सकती है, चाहे वो किसी भी तरह का कदम हो सकता है। तो अभी क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है? कांग्रेस की जीत पर 3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगी। अगर ये सामने वाले विरोधी दल ये समझते हैं कि नामांकन रद्द कराने से कांग्रेस पार्टी को वो पीछे रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की जीत होगी और जितने भी हमारे पार्षद के उम्मीदवार हैं वो सभी जीतेंगे, और हमारे मेयर की जो प्रत्याशी हैं मीना अग्रवाल जी, वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगी। आपको लगता है कि बीजेपी ने ये पहले से ही तैयारी की गई थी या फिर रची रचाई साजिश थी, किस तरीके से नामांकन रद्द करवाना? बिल्कुल ये एक रची रचाई साजिश है। वार्डबंदी अपने हिसाब से कराना, एक एरिया यहाँ पे एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक कर देना, बीच में लाइन आ जाना, जबकि ये रूल्स होते हैं कि फाटक के पार एक वार्ड को फाटक के पार नहीं किया जा सकता। इन्होंने इस तरह का एक षड्यंत्र रचकर अपनी मर्जी से वार्डबंदी की, अपने चहेते नेताओं के हिसाब से वार्डबंदी की, उसके बाद इतनी घटिया स्तर पर उतर आएंगे ऐसा कभी किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। मैं रणधीर सिंह राणा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस इंचार्ज हूँ। रणधीर जी, जिस तरीके से आप ही के अम्बाला से 3 कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं, आपके पार्टी का कहना है कि बीजेपी की रची रचाई साजिश थी, क्या आप भी यही मानते हैं? 27 तारीख को जो पोलिंग होगी, अम्बाला की जनता बेखूबी इस बात को समझती है कि बीजेपी किस तरह का गेम खेल रही है, तो वो समझती है और उसका जवाब दे देगी 27 तारीख को पोलिंग वाले दिन। बीजेपी को किस तरीके से जवाब अब देने की तैयारी आपकी? हम हर वार्ड में ये बीजेपी की जो है ना नाकाब जो कोशिश है उसको अच्छी तरह से लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी के साथ और अम्बाला की जनता के साथ किस तरह से घिनौना खेल खेल रही है राजनीति का, वो हम 27 तारीख को बता देंगे। और उसके बाद ये 30 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि कांग्रेस किस तरह से कितनी वोटों के साथ हर वार्ड से जीत करके आती है और कांग्रेस का मेयर अम्बाला में बन के आता है। अम्बाला की जनता से कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस की जहाँ तक बात है, अम्बाला में नहीं सारे देश में समर्थन मिल रहा है। जो मुद्दा आज किसानों का है, मजदूर का मुद्दा जो है ना, उस बात को लेकर के सारे देश में रोष है। और ये जहाँ जहाँ भी इलेक्शन अम्बाड़ा में नहीं है, चाहे पंचकुला में, चाहे वो सोनीपत में, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह इस लोग समझते हैं और इस बात का रिजल्ट बीजेपी को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। मैं मलकीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। सर, जिस तरीके से अभी अम्बाला में कांग्रेस प्रत्याशियों का, पार्षद प्रत्याशियों का 3 का नामांकन रद्द हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? मैडम देखो, ये तो साजिश है बीजेपी की। जब और लोगों को टाइम दिया गया मोहर लगवाने के लिए फार्म के ऊपर, तो हमें भी टाइम देना चाहिए था। लेकिन हमें रात को कहा गया डीसी रेजिडेंस के पास भी आपके सुबह करेंगे। सुबह हम एसडीएम दफ्तर के पास गए तो कहने लगे 11 बजे करेंगे। 11 बजे के बाद डीसी को मिले 1:30-2 बजे, वो कहने लगा जी आप एसडीएम को मिलो। लेकिन हमें तो इसमें साजिश की बू आ रही थी। इन्होंने साजिश के तहत वो तीनों वार्ड हमारे कांग्रेस के जीते हुए वार्ड थे, जिनमें गांव पड़ते थे कामला कामली, और ये भी मॉडल टाउन का एरिया था। अशोक कटवाल जी की मिसेज थी मंजीत बराड़ जी, एक 19 नंबर से तेजेंद्र सिंह थे, 20 नंबर से परमिंदर कौर थी हमारी कैंडिडेट। तीनों वार्ड हमारे जीते हुए थे। वो इससे बकला गई बीजेपी। उन्होंने राजनीतिक प्रेशर पा के अधिकारियों के ऊपर तो हमारे फार्म रद्द करवाए। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने प्रेशर किया अधिकारी? यस, बिल्कुल प्रेशर की राजनीति कर रही है।
बीजेपी बिल्कुल प्रेशर की राजनीति कर रही है। सर अभी आपने ही अपनी बयान में कहा कि बाकी लोगों के भी जो नामांकन थे उनमें भी गलतियां थी लेकिन उन्हें भरवाया गया। उनको भरवाया गया वो मैम। कौन लोग थे बाकी, वो कौन से लोग थे, वो किस पार्टी से थे? वो उनके अपने पार्टी के भी लोग थे, अपने भी लोग थे उनके एमसी। उनके भी फार्मों पे मोहर नहीं लगी हुई थी मजिस्ट्रेट की। उनको बताया गया, उनको भरवाया गया, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? क्या वहाँ पर जो जिन पार्षदों के नामांकन रद्द हुए उन्होंने कोई आवाज उठाई वहाँ पर? मैडम आवाज उठाई, रात को 2 बजे तक डीसी ऑफिस की कोठी पे बैठे रहे। क्या कहा गया फिर वहाँ? डीसी कहता अब सुबह बात करूंगा, सुबह कहेगा 11 बजे बात करूंगा। 11 बजे कहने लगे अभी वो जेगनेशन जो वो जरबर थे, चुनाव युक्त थे, वो आए, उन्होंने बुलाया बारी बारी से। तो अभी फिर उसके बाद बुलाया, अंदर सुना गया। क्या कोई बड़ी बात नहीं थी मोहर लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है ये मोहर लगाना। या तो फार्म में कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो चलो मान लेते हैं, लेकिन मोहर लगाना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तो साजिश की बू आ रही है मैम।